सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश कुमार है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, काशी साहू कॉलेज सरायकेला। काशी साहू कॉलेज सरायकेला कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है जो झारखंड में है। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास में जितने भी शासक हुए हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सबसे ज्यादा प्रभावित जिस शासक से हूं वो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर बात करेंगे तो उनकी जाति के बारे में काफी विवाद है। स्पूनर कहते हैं कि वो पारसी हैं, रोमिला थापर कहते हैं कि वो वैश्य हैं, ब्राह्मण साहित्य उसे शूद्र मानते हैं, राधा कुमुद मुखर्जी और बौद्ध साहित्य की बात करेंगे तो उसे क्षत्रिय मानते हैं। एक ग्रीक लेखक है जस्टिन जो उसे निम्न जाति के मानते हैं। आखिर उनकी जाति जो भी रही हो, लेकिन यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत का ऐसा पहला महान शासक था जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य से शिक्षा लेकर भारत को यूनानी दास्ता से मुक्त कराया। उन्होंने सेल्यूकस को पराजित किया और उस समय के जो शासक थे घनानंद, जो काफी क्रूर थे, उनके नंद वंश का समूल नष्ट कर उन्होंने एक नए साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आखिर चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा कैसे कर पाया? कहा जाता है कि उनका जो साम्राज्य था वह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूरब में बंगाल से लेके पश्चिम में अरब सागर तक, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ था। हैरात, कांधार, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान सभी उनके साम्राज्य में थे। इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे की, उनकी कार्य प्रणाली कैसे थी, हम उसको आज कुछ अलग तरीका से समझने का कोशिश करेंगे। आप इसे देखिए, ये बगुला है। आप कभी इसे आकाश में उड़ते हुए जरूर देखे होंगे। कभी गौर किया है कि बगुला किस तरह से उड़ता है? और बगुले की इस कार्य प्रणाली को, जो उड़ने की तरीका को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी कार्य प्रणाली में अपनाया। आप देखेंगे कि जब बगुला ठंडी के मौसम में एक जगह से दूसरी जगह को पलायन करते हैं, तब वे अंग्रेजी के भी आकार से उड़ते हैं। शायद आप जानने में ये रुचि रखेंगे कि आखिर बगुला ऐसा क्यों करता है। कुछ इस तरह से बगुला उड़ता है। कहता है कि जब कोई ग्रुप में इस तरह से काम करेगा या बगुला इस तरह से ग्रुप में उड़ेगा तो उनकी उड़ान क्षमता जो है वो 71% बढ़ जाएगी। आप एक बगुला की तुलना कर सकते हैं, यहाँ पे सफेद दिख रहा है। वो एक बगुला जब उड़ेगा तो उसे हवा का प्रतिरोध ज्यादा झेलना पड़ेगा, उसे अकेलापन ज्यादा महसूस होगा, उसे कठिनाइयों का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। तो उस गति से वो नहीं उड़ पाएगा जितना कि ये बगुला जो टीम की तरह एक साथ उड़ रहा है, वो जितनी जल्दी आगे उड़ पाएगा। कहते हैं कि एक ही दिशा में एक टीम के रूप में काम करने से हमें लक्ष्य जल्दी और आसानी से मिलता है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने यही किया। उन्होंने एक टीम बनाया। हालांकि उस समय राजा जो होते थे वो निरंकुश होते थे, स्वेच्छाचारी होते थे, उनका जो मन आता था वो कर सकता था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा नहीं किया। वह निरंकुश स्वेच्छाचारी उस समय राजा होते हुए भी उन्होंने मंत्री परिषद को बात को सुना, उनकी सलाह ली, उनके साथ एक टीम भावना के साथ में काम किया। उनके मंत्री परिषद में दंडपाल, अंतपाल, द्वारिक, नायक सभी कोई थे, जिसका उन्होंने एक टीम बनाया और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो आगे बढ़े। उनकी बहुत बड़ी सेना थी। कहा जाता है कि उनकी सेना जो थी उसमें 6 लाख पैदल सेना थी, 30,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी थे, 800 रथ थे। इतने बड़े सेना को एक साथ संगठित करके वो जो टीम की तरह काम किए, तब जाके उनको इतना बड़ा अपना लक्ष्य हासिल हो पाया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब नेता उड़ान से थक जाता है, जैसे मान लीजिए इसमें ये आगे का बगुला नेता है, तो उड़ान से थकता है तो वो क्या करता है कि वो भी आकार के अंत को चला जाता है और उसका स्थान दूसरा ले लेता है। जैसे ये भी आकार के अंत में चला गया और दूसरा बगुला उसका स्थान ले लिया, ताकि उन्होंने जो लक्ष्य बनाया, जहाँ पहुंचना है, वो वहां पे वो पहुंच सके। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अंतिम समय में ऐसा ही किया। अंतिम समय में अकाल आ गया, उन्हें शासन चलाने में दिक्कत होने लगी, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने
अपना सिंहासन त्याग दिया और अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंप दी। और एक जैन भिक्षु थे भद्रबाहु, उनसे उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली और वे श्रवण बेलगोला मैसूर चले गए और वहाँ पे उन्होंने जैन धर्म अपनाया और वहाँ तपस्या करते करते 298 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका जो लक्ष्य था वो वहाँ खत्म नहीं हुआ, बिंदुसार ने उसको आगे बढ़ाया। बिंदुसार जिन्होंने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया, उसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नया साम्राज्य में और नए राज्य को तो नहीं जोड़ा, लेकिन जो साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने हासिल किया था उसे उन्होंने अक्षुण्ण रखा। उसके बाद अशोक का नाम से तो सभी परिचित हैं कि उन्होंने किस तरह से धम विजय, रण विजय के स्थान पे धम विजय फैलाया और पूरे विश्व में एक अलग अमिट छाप छोड़ा। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सपना देखा था, जो उन्होंने सीख ली थी, उसे बिंदुसार ने, फिर अशोक ने आगे बढ़ाया और पूरे इतिहास में मौर्य साम्राज्य की एक अमिट छाप छोड़ी। आज इतना ही। अगले बार हम लोग पुनः मिलेंगे और फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।